बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, औरत चाहे मर जाए लेकिन माह रमज़ान में कभी गलती से भी ये काम मत करना, वरना सारा रिस्क डूब जाएगा। कभी भी तुम्हारे पास पैसा नहीं रुकेगा अगर ये काम करोगे। माह रमज़ान में खुदारा ये गलती कभी ना करना। अगर औरत ये गलती नहीं छोड़ेगी तो घर में कभी रिस्क, दौलत और बरकत हासिल नहीं कर सकेगी। नादरीन, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए बहुत सी तस्बीहात पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं कि किसी तरह से उनके पास दौलत आ जाए, उनके घर से कभी रिस्क ख़त्म ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखा हुआ एक झाड़ू कैसे आपके रिस्क को डुबो सकता है? एक झाड़ू कैसे आपके कारोबार को मुतासिर कर सकता है? ये झाड़ू जिसे हम बहुत मामूली सा समझते हैं, इसको मामूली मत समझें। ये आपके घर को रिस्क, दौलत से भर सकता है, ख़ासकर रमज़ान के महीने में। और अगर औरत झाड़ू लगाते वक्त ये गलतियां करना ना छोड़े तो घर में आने वाले रिज्क को डुबो सकती है। कहते हैं जिस घर में हर वक्त सफाई रहती है वहाँ रिज्क की कमी नहीं आती और उस घर से कभी बरकत ख़त्म नहीं होती। आपने सुना होगा और हदीस पाक में भी आता है कि बावुज़ू रहने से रिज्क व दौलत में इजाफ़ा होता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जो लोग खुद को और घर को पाक साफ रखते हैं वो रिस्क व दौलत से कभी महरूम नहीं रहते। हर वक्त रिस्क के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। और जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, घर में हफ्ते बाद झाड़ू लगाते हैं, घर से मकड़ी के जाले साफ नहीं करते, वो घर बरकत से महरूम हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को औरत की ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहा हूं कि माह रमज़ान में झाड़ू लगाते वक्त कभी ये गलती ना करना। अगर वो चाहती है कि घर में रिस्क की बरसात हो तो वो अपनी इन गलतियों को छोड़ दे। जो औरतें घर में प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं वो झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को अच्छी तरह धो कर रखा करें। कुछ खवातीन ऐसे ही झाड़ू मार कर दीवार के साथ लगा कर रख देती हैं, जरासीम और गंदे मादे उसके साथ लगे रहते हैं जो घर में नहुसत का बायस बनते हैं। प्लास्टिक का झाड़ू लगाने के बाद हमेशा धो कर रखना चाहिए। झाड़ू लगाते वक्त औरत की एक सबसे बड़ी गलती जो पूरा घर ले डूबती है, जिससे घर में बेबरकती आ जाती है, वो ये है कि झाड़ू लगाने के साथ साथ गाने सुनना। जी हाँ नादरीन, बहुत से घरों में औरतें या तो अपने कानों में हैंड फ्री लगा लेती हैं या ऊंची आवाज़ में गाने लगा देती हैं और सोचती हैं चलो गाने सुनने के साथ साथ घर की सफाई भी हो जाएगी और टाइम भी जल्दी गुजरेगा। लेकिन इनको ये नहीं पता ये जो गाने वो सुन रही हैं वही गाने उसके घर से सारी बरकत ले जाएंगे। औरत ऐसा कभी ना करे, खासकर रमज़ान के महीने में। जिन औरतों को ये बुरी आदत है, गंदी आदत है, सफाई के साथ साथ घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ, पोंछा लगाने के साथ साथ, कपड़े धोने के साथ साथ म्यूज़िक लगा लेती हैं, वो घर में ये गलती कभी ना करें। इस माह मुबारक में जो औरत घर में झाड़ू लगाते वक्त या हफीज़ हो या सलाम हो पढ़ती रहती है, माह रमज़ान की बरकत से उसके घर से कभी रिस्क ख़त्म नहीं होता। माह रमज़ान के बरकत वाले इस पाक महीने में औरत कभी भी नंगे सर, नंगे पाँव झाड़ू ना लगाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटी सी गलती उसके लिए और उसके घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा कर दे। जो औरतें बेबरकती का सबब बन सकती हैं, अगर वो अपनी आदतें नहीं छोड़ेंगी तो उसके लिए और घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जो औरतें झाड़ू लगाते वक्त सर के बाल भी कूड़े में फेंक देती हैं, वो ऐसा करने से बाज आ जाएं, वरना सारी बरकत चली जाएगी। हमेशा झाड़ू लगाने के बाद जो बाल होते हैं उनको अलग से इकट्ठा करके महफूज जगह पर रख दिया करें। अगर घर में झाड़ू टूट कर गिरने लगे तो फ़ौरन तब्दील कर दें, क्योंकि जब झाड़ू ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो वो टूटने लग जाता है और ख़वातीन उसको धागे से बांध बांध कर गुजारा करती रहती हैं। ऐसा कभी ना करें। अगर वक्त पर झाड़ू तब्दील ना किया तो वो टूटा झाड़ू घर में आने वाली बरकत को रोक सकता है और घर में गुर्बत के डेरे डाल सकता है। अपने बेडरूम या किचन में झाड़ू कभी मत रखें। जो औरतें सफाई करने के बाद बेडरूम या किचन में झाड़ू रख देती हैं वो बेबरकती को अपने घर में आने की दावत दे रही होती हैं। झाड़ू हमेशा बाहर सहन में रखें और छुपा कर रखें। झाड़ू कभी भी खुले आम नज़र नहीं आना चाहिए। झाड़ू के ऊपर गलती से भी पैर मत रख देना, वरना जिंदगी भर गुर्बत में डूबे रहोगे। आपने अक्सर देखा होगा लोग लोहे के ऊपर पाँव रखने से बड़ी सख्ती से मना करते हैं, क्योंकि अक्सर जो औजार होते हैं वो लोहे के बने होते हैं और अगर कोई गलती से उनके ऊपर पाँव
پاؤں رکھ دیتا ہے تو لوگ بڑے غصے کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جھاڑو کے اوپر کبھی بھی آپ نے پاؤں نہیں رکھنا، بہت سے گھروں میں جھاڑو سے جانور کو مارا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، ماہ رمضان میں آپ نے یہ غلطیاں ہرگز نہیں کرنی، انشاءاللہ پھر دیکھیں ہر گھر میں کتنی برکت آنا شروع ہو جائے گی، رزق و دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو رزق سے دولت سے نوازے گا، لیکن ہم ایک بات کو بھول بیٹھے ہیں کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگیں تو برکت کی دعا مانگا کریں۔ پیارے دوستوں، ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ برکت نہیں ہے۔ جب برکت آ جائے گی تو سکون بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، اولاد تابع دار بھی ہوگی، اور گھر میں رزق بھی آئے گا اور ختم نہیں ہوگا، گھر میں بیماری نہیں آئے گی اور گھر میں سکون و برکت ضرور ہوگی۔ پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل مسلم ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔